अपनी बात बिना गाली गलौज के भी रख सकते हैं। हर इंसान की एक रेपुटेशन होती है, एक इज्जत होती है। सोशल डिफेमिंग करना ये अच्छी बात नहीं है। कोई भी हो, मैं कहती हूँ कोई भी हो, दोस्ती किसी से किसी की भी हो सकती है। ये जरूरी नहीं जो आपका दुश्मन है वो अगले का दोस्त नहीं हो सकता। सप्तमम कालरात्रि, आज है 7वां नवरात्रि। आप सभी को बधाई हो। और माँ कालरात्रि, माँ काली देवी आप सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। कहते हैं कि माँ काली जो है भक्तों को सुख फल प्रदान करने वाली हैं। उनका रूप तो बहुत भयानक है और लोग सोचते हैं कि आखिर माँ को ये रूप क्यों धारण करना पड़ा। बहुत बढ़िया कहानी है इसकी और मैं पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगी आपको, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में बताती हूँ कि माँ कालरात्रि ने ये रूप क्यों धारण किया और इतना भयानक इनका रूप क्यों है। दोस्तों, कहते हैं जब राक्षसों के उत्पात से मानव और देवता भी त्रस्त थे तो उसी समय रक्त बीज नाम का एक राक्षस था जिसको वरदान प्राप्त था उसको कोई नहीं मार पाएगा, केवल माँ पार्वती ही उसको मार पाएंगी। तो अगर कोई उसको मारता भी था तो उसके रक्त की अगर एक बूंद गिर जाती थी जमीन पर तो जितनी बूंदें गिरती थी उतने ही रक्त बीज तैयार हो जाते थे। ये बात तो सबको पता होगी ना। माँ पार्वती जब युद्ध भूमि में आई तो उनके शरीर से मारे गुस्से की अलग अलग शक्तियां प्रकट होने लगी। इतना ज्यादा उनके अंदर क्रोध था रक्त बीज और राक्षसों को लेकर कि उनके अंदर से शक्तियां प्रस्फुटित होने लगी और वो उद्वेलित होने लगी युद्ध करने के लिए। तो माँ पार्वती का ये भयंकर रूप जो है ये दुष्टों का संहार करने के लिए है और ये रूप बड़ा ही फलदायी है अपने भक्तों के लिए, जो उनके पूजा करने वाले हैं, जो लोग उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके लिए बड़ा ही फलदायी रूप है। कहते हैं ना कि माँ का रंग एकदम काला है, अंधकार की तरह। तो जब माँ पार्वती युद्ध भूमि में गई तो रक्त बीज के साथ साथ शुंभ निशुंभ दानव भी आ गए। माँ पार्वती ने सबका संहार किया और इतने क्रोध में थी माँ पार्वती कि जिधर वो निकल जा रही थी उधर संहार करते ही चली जा रही थी। पृथ्वी पर विनाश होने लगा। माँ पार्वती को कैसे रोका जाए। देवताओं ने भोलेनाथ से प्रार्थना की, इस तरह तो पूरी सृष्टि ही का विनाश कर देंगी माता। उन्होंने उनसे विनती किया कि आप ही रोक सकते हैं क्योंकि माँ का ये जो क्रोध है ये कोई नहीं संभाल पाए। तो फिर भगवान भोलेनाथ गए और माँ पार्वती जी विनाश करती हुई चली आ रही थी, मार काट मचाती हुई। वो आकर पृथ्वी पर लेट गए तो बस माँ एकदम यूं उनका चेहरा नीचे नहीं, यूं जैसे भी हो रहा था, अगल बगल दाएं बाएं आंखों से अंगारे निकल रहे थे क्रोध में, मतलब जीभ लपलपाती हुई क्रोध में। तो भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि यहीं से आएंगी माँ पार्वती, तो वो जमीन पर लेट गए और जैसे ही माँ गुस्से में आई और उनका पैर भोलेनाथ के ऊपर पड़ा, उसी जगह उन्होंने ऐसे देखा तो उनकी, कहते हैं ना जब आदमी को कोई एकदम हतप्रभ अचानक कोई चीज होती तो उसकी जबान बाहर निकल जाती है, वहीं पर माँ पार्वती रुक गई। तो ये जो रूप है माँ का बड़ा ही फलदायी है। तो मैं माँ से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जितने व्यूअर्स हैं और जो मुझे देखते हैं, जो नहीं भी देखते हैं, जो मेरे सपोर्टर हैं, जो मेरे हेटर्स हैं, सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। माँ सबको सब बुद्धि दे, सबके घर में सुख शांति हो और सभी के बाल गोपाल खूब उन्नति करें, यही मेरी कामना है। सबसे पहले आप लोग मेरे बाल देख रहे हैं, मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा टूट गए हैं और आज इनको मैं कटवाने चाहूँगी। 2 रीज़न हैं बाल कटवाने के। एक तो बहुत बाल झड़ गए हैं, यहाँ से खाली खाली हो गया है और ये जो बाल उग रहे हैं ये सींग ऐसे खड़े भी होते तो ये धीरे धीरे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे काफ़ी बाल मेरा काफ़ी रफ हो गया है तो कटवाना है। काफ़ी लंबे समय से मैंने ट्रिमिंग नहीं करवाई है, तो बस आज मुझे पार्लर जाना है और अभी तो खाना पीना बनाऊंगी। दिन के 10:30 बजे हैं, शायद 11:15 हो रहा होगा। हाँ, 11 बजने में 10 मिनट बाकी। अभी तो लंच बनाऊंगी, उसके बाद फिर 3 बजे के आसपास जाऊंगी मार्केट। और कल भी गई थी मार्केट
कुछ सामान लाना था अपना ही, लेकिन लेट हो गया तो कल फिर पार्लर नहीं जा पाई, तो आज जाऊंगी। और मेरे घर में क्या, मेरी बहन के यहाँ फंक्शन भी है दशहरे वाले दिन, तो वही सब तैयारी चल रही है। तो मैं ये कहती हूँ कि हर स्त्री के अंदर दुर्गा, चंडी, काली सारे रूप विद्यमान हैं, महागौरी, लक्ष्मी, मतलब एक औरत के अंदर, एक स्त्री के अंदर बहुत सारे रूप विद्यमान हैं, अलग अलग रूपों में। वही औरत जो बहन है, बेटी है, माँ है, बहू है, पत्नी है, दयावान है, क्षमावान है और क्रोधवान भी है। आज हम स्त्री की परिभाषा बदलते रूप में जब देखते हैं, YouTube की बात कर रही हूँ और YouTube के बाहर भी, तो कहीं ना कहीं एक औरत हमें बहुत ही चालाक, होशियार और क्या बताऊं कि वो चीज़ अब देखने को नहीं मिलती है कि जो कुछ समय पहले देखने को मिलती थी। एक इज्जतदार, सुसंस्कृत, शिष्ट शालीन स्त्री, वो अब देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि YouTube पर ही हम देखते हैं। मुझे ये लगता है, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी से अपनी बात कहना चाहते हैं या रखना चाहते हैं, लाइट चली गई है, इन्वर्टर बोला है, तो अगर हम किसी से अपनी बात कहना चाहते हैं तो शिष्ट शालीन तरीका अपनाकर भी हम अपना गुस्सा, अपना रोष जता सकते हैं। ये नहीं कि हम एकदम नीचता पर उतर आए, हद कर दें, अति कर दें, सीमा बिल्कुल क्रॉस कर दें नीचता की। गाली गलौज, जूते चप्पल, क्या है ये सब? मेरी समझ में नहीं आता है कि क्या तो ये लोग उसी माहौल में पले बड़े हैं या फिर इनका यही तरीका है बात करने का। हम अपनी बात बिना गाली गलौज के भी रख सकते हैं। हर इंसान की एक रेपुटेशन होती है, एक इज्जत होती है। सोशल डिफेमिंग करना ये अच्छी बात नहीं है, कोई भी हो, मैं कहती हूँ कोई भी हो। वही मैं कह रही हूँ कि एक स्त्री जो कि बहुत ही दयावान है, आज वो चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं। थोड़ी सी बात आप लोगों से और करना चाहूँगी, जो YouTube पर आजकल चल रहा है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे भी कभी मजबूरी में बोलना पड़ता है, जब कुछ जैसा कल वीडियो डाला इस तरह की बात सुनती हूँ। मेरा मानना यह है, किसी के बारे में अगर बोला जाए तो नाम लेकर बोला जाए, एक साथ सबको नहीं शामिल कर देना चाहिए। दोस्ती किसी की भी हो सकती है, ये जरूरी नहीं जो आपका दुश्मन है वो अगले का दोस्त नहीं हो सकता है। जरूरी नहीं जिससे आपकी दुश्मनी है हर एक से उसकी दुश्मनी हो जाए। तो सभी लोग अपना ख्याल रखिए। माँ भगवती सभी के घरों पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसी के साथ इस वीडियो का समापन करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय माता दी।